फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय सुमित सर पर। पिछली वीडियो हमने हाइब्रिडाइजेशन की बनाई थी, उससे अगली वीडियो अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की है। पिछली वीडियो के अंतर्गत इतनी बात बता दी गई थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड बॉन्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत देखें तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। 1 2 3 4 5 6 इनके अलावा भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन और होती हैं जो स्पेशल से होती हैं, जिनकी बाद में बात करी जाएगी। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp से ही क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है तो मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग कम से कम 2 से शुरुआत होगी, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन तुमने देखा sp3d3 आया। इसके अंतर्गत टोटल 7 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। फर्स्ट वन इज s, सेकंड वन 3p एंड थर्ड वन 3d। d और भी ऑर्बिटल हो सकते, और भी रिडक्स मतलब आगे हो सकता था, लेकिन जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। 8 होते ही वो इनर्ट सा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 7 ऑर्बिटल वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो लास्ट होता है। तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पर देखनी है। इसमें सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम, जिसका नाम sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हमें साफ पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो और मिक्स होने के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर 2 ऑर्बिटल बनाए। तो हमें मालूम है एक s और एक p मिलेगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जे आ गया और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जे आ गया। इस बड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा लोब जे आ गया और इस बड़े हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा लोब जे आ गया। बहुत से बच्चे इसे डिजाइन समझते हैं, ये डिजाइन नहीं, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा लोब है और ये इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा लोब है। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ 180 एंगल पर जुड़ेंगे और 180 एंगल पर जुड़ने के कारण ही इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आया कि ये क्यों ऐसा करते हैं कि 180 एंगल पर ही जुड़े, ये 90 एंगल पर क्यों नहीं जुड़ते? तो उसके पीछे कॉज ये है कि वास्तव में इन दोनों लोब के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में रिपल्सन फोर्स लगेगा, सेम चार्ज होने के कारण, और रिपल्सन फोर्स के बाद इनके बीच जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है वो होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस होने पर ही इनमें रिपल्सन फोर्स मिनिमम होगा। यही कारण है कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक लीनियर ऑर्डर में जुड़ती हैं, और यही कारण है कि जिन मॉलिक्यूल के अंतर्गत sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। फॉर एग्जाम्पल BeCl2 को देखो, तो Be वैसे मेटल होनी चाहिए, लेकिन ये सेकंड ए ग्रुप के अंतर्गत सबसे ऊपर वाली मेटल है। सबसे ऊपर वाली मेटल होने के कारण इसके अंतर्गत मेटेलिक कैरेक्टर थोड़े कम और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कोवलेंट कंपाउंड बना लेता है, ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं करता जी। तो Be एक Cl इधर और एक Cl इधर, फलस्वरूप 2 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसमें उत्पन्न हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp हो गया। इसी तरीके से CO2 के अंतर्गत देखें तो C के अंतर्गत टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने पार्टिसिपेट कर लिया। यहाँ ध्यान से देखें तो 2 सिग्मा है और 2 पाई है। पाई का हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब नहीं, केवल 2 सिग्मा का मतलब है। 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर CS ट्रिपल बॉन्ड CS देखें तो इसमें 1 सिग्मा और दूसरा सिग्मा इस H के साथ, इसी तरीके से यहाँ H के साथ, तो हर कार्बन पर 2 सिग्मा है, इसलिए यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और BeCl2 की जो ज्योमेट्री है वो हमारी लीनियर, CO2 की लीनियर और एसिटिलीन की भी लीनियर होगी। कुछ बच्चे इसे SO2 से कंपेयर करते हैं, तो SO2 यहाँ नहीं होगा क्योंकि S डबल बॉन्ड से 2 से जुड़ गया, लेकिन सल्फर की लास्ट सेल के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 2 इधर वाले O के साथ शेयर करता है 2 इधर वाले, और 1 लोन पेयर सल्फर के पास रह जाता है। और हमने तुम्हें ना बताई हो तो अब बता दे रहे हैं कि अगर सेंटर एटम या किसी भी एटम पर कोई लोन पेयर होता है तो वो फ्यूचर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसकी ज्योमेट्री के अंतर्गत चेंज आ सकता है, और ज्योमेट्री में चेंज आएगा तो हम ऐसे लोन पेयर को सदैव हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत पहले से ही गिन के चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 सिग्मा
और 2 पाई और साथ में एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इस 2 पाई का नहीं है, टोटल 3 आया। इसका मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें भी ध्यान रखना है। ठीक, तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात साफ हो गई कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर नहीं होना है, चाहे पाई बॉन्ड 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब खाली उसके सिग्मा बॉन्ड से है। ज्योमेट्री इसकी सदैव लीनियर होगी। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, 2 सिग्मा बना रहे हैं तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन बी वाले में होते हैं, इसलिए 2 वाला एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत अच्छे से आएगा। इस ग्रुप का कोई और एग्जाम्पल नहीं देना क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होंगे और आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत कोई सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं होते, वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो वहां कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताते। अगर लास्ट सेल में 4 हैं तो 4 में वो 2 बॉन्ड बनाएं, चाहे 2-2 करके 2 बॉन्ड बना लें, तो ऐसी कंडीशन में 2 ही सिग्मा होंगे। यानी सीधी सीधी पहली शर्त यही है कि वो एलिमेंट 100% 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, चाहे भले से ही उसके साथ में पाई बॉन्ड कितनी बना ले, उसके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन सदैव sp ही होगा और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके बाद हम दूसरे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और दूसरे हाइब्रिडाइजेशन का नाम है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत एक s और 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका नाम sp2 होगा। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी शेप वही होगा जो sp ऑर्बिटल का होता है। हाँ, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंतर्गत क्या है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और तीनों के अंतर्गत एक दूसरे से रिपल्सन फोर्स होगा। रिपल्सन फोर्स होने के कारण एक दूसरे को रिपल करेंगे और यहाँ रिपल करेंगे तो मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स के कारण उत्पन्न होने वाला जो फोर्स होगा उसकी वजह से तीनों के बीच की मैक्सिमम दूरी या डिस्टेंस 120 एंगल की हो सकती है। और 120 एंगल की होने के कारण इनकी जो ज्योमेट्री देखो, ये बड़ा वाला लोब, इसका छोटा लोब, इसका छोटा लोब और इसका छोटा लोब। डिजाइन मत समझना ऐसे लोब है जे। और ऐसी कंडीशन में इनकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की हो गई। अगर इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाया जाए तो ध्यान से देखो, ये ट्राइगोनल हो गया, ट्राइगोनल। और साथ में सारे के सारे एटम ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम प्लेन में होंगे, इसलिए प्लेनर भी लगेगा। इसका मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ट्राइगोनल प्लेनर के अंतर्गत कौन से आएंगे, किस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे वो देखो। जैसे एथिलीन लिखा मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो C बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और यहाँ डबल, तो एक कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा है और एक पाई है। पाई का कोई मतलब नहीं, 3 सिग्मा होने के कारण यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें sp2, अभी हमने SO2 का एग्जाम्पल लिया था तो SO2 के एग्जाम्पल देखें तो S डबल बॉन्डो और 1 लोन पेयर, तो इसके अंतर्गत 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंतर्गत 3 टोटल हो गया और 3 टोटल होने के कारण इसके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन इसकी ज्योमेट्री ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंतर्गत ध्यान से देखो तो एक जे वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इस बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ जाएगा। इस बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर आते ही इसकी ज्योमेट्री अब ट्राइगोनल प्लेनर रहकर ध्यान से देखो तो एंगुलर हो जाएगी। इसका मतलब जिन मॉलिक्यूल के अंतर्गत सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो लेकिन सिग्मा 2 और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री कुछ डिफर हो जाएगी और उस ज्योमेट्री के अंतर्गत एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हटाने पर उसकी ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सबको दिख रही होगी, एंगुलर हो जाएगी। और इसी कारण SO2 हमारा एंगुलर शेप का होगा। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। बेंजीन के अंतर्गत भी साइक्लिक ऑर्डर के अंतर्गत हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी तरीके से तुम बहुत सारी जगह देखोगे तो, लेकिन ये ध्यान देखना कि इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन अगर एक लोन पेयर और 2 सिग्मा हो, पाई से में कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसका शेप जो होगा वो एंगुलर होगा। कैसा होगा? एंगुलर। कभी भी इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। पहली वीडियो से इस वीडियो को टच करके डाला जाएगा और इसके बाद जो अगले हाइब्रिडाइजेशन है, फिर अगली वीडियो के अंतर्गत ये 2 हाइब्रिडाइजेशन अगले पढ़ाऊंगा और फिर इसके बाद 2 अगले पढ़ाऊंगा और इनके साथ इनके शेप की बात भी होगी। अगर वीडियो लंबी जाती है तो फिर एक ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा। वीडियो से अगर संबंधित किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछना, पूछने के बाद ही प्रॉब्लम पता चलेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। आपकी प्रॉब्लम हम अपनी प्रॉब्लम मानते हुए
उसका निस्तारण करने की पूरी